Hello student, good morning. Welcome to online classes of पासा ट्यूटोरियल वाराणसी। स्टूडेंट्स, आज जो हम आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर के आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार चैप्टर है। ठीक है, ये क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम प्लांट के बारे में प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। फर्स्टली हम लोग बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, एक्सप्लेन करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो पेरेंट्स, मतलब कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक फर्स्ट पेरेंट्स जो होता है उसको हम बोलते हैं मेल पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स, और सेकंड जो होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स। इट मीन्स कि जो मेल पेरेंट्स होता है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट। आप लोग ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में ये सब चीजें। और सेकंड जो सेकंड है जो फीमेल पेरेंट, इससे रिलीज होता है फीमेल गैमेट। सो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल पेरेंट्स के सिनगैमी से ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे मेल पेरेंट्स मेल गैमेट रिलीज करेगा और फीमेल पेरेंट्स फीमेल गैमेट रिलीज करेगा। ये ओवरऑल डिफिनीशन है अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें हम केवल और केवल सिंगल पेरेंट्स को देख सकते हैं कि वो सिंगल पेरेंट्स ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। उनका बेसिकली बॉडी पार्ट ही रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबिलिटी में आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो पेरेंट्स, एक मेल और दूसरा फीमेल पेरेंट, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। और ये हम रिप्रोडक्शन, ये जो पैटर्न होता है रिप्रोडक्शन का, ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। ये रिप्रोडक्शन दोनों में देखा गया है। तो यहाँ पे आइए हम हमारा जो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली में हमें पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पे हमें पहले ये जानना है कि इस ओवरऑल चैप्टर में, क्योंकि किसी भी टॉपिक को हम जब कवर करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेनी पड़ती है कि हमें एग्जैक्टली में उसमें पढ़ना क्या क्या है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं आपको, जैसे कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैटर्न्स की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैटर्न, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैटर्न की बात करें तो इसके तीन पैटर्न्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्री पैटर्न। प्री फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होता है। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल
गैमेट्स। ओके, और सेकेंड जो होता है, सेकेंड ऑफ देम गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब तक गैमेट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन ये सेकेंड मेथड होता है, मतलब सेकेंड प्रोसेस होता है प्री फर्टिलाइजेशन का। ओके, आइए हम आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। इसमें कह सकते हैं सिंगैमी होता है, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स का, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स का यहाँ पे सिंगैमी होता है, मतलब कि फ्यूजन होता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेसिकली डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, एंड देन जाइगोट इज कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो, एंड देन एम्ब्रियो इज कन्वर्ट इनटू द बॉडी। तो ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैटर्न पर बेस्ड होता है, और यही आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक में यही सारे पैटर्न्स दिए गए हैं। ये टोटल मैंने आपके एनसीईआरटी लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया है। आइए आगे अब हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, क्योंकि हम भाई क्या पढ़ रहे हैं, फ्लावर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले फ्लावर्स के बारे में जानना पड़ेगा। मतलब फ्लावर्स में या प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक फ्लावर, ठीक है। उसके बाद फ्लावर के बाद सेकंड ऑफ देम क्या होता है, हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बात करेंगे टुडे। आज हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पूरा इवेंट्स देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कैसे होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट आज हम लोग पूरा कवर करेंगे। एंड थर्ड ऑफ देम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा यहाँ पे, बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी पोस्ट नहीं होगा, ओनली फॉर फर्टिलाइजेशन होगा, पोस्ट नहीं होगा। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फोर्थ ऑफ देम होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो बी केयरफुली लिसन टू मी। सबसे पहले हम फ्लावर्स के बारे में जानेंगे, फ्लावर क्या होता है, और चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि कोई भी प्लांट रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें फ्लावर का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हेल्प करता है। ओके, उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया, तो प्री फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे हम मेल गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मेल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मेल पार्ट्स में बताऊंगा फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टामेन होता है। ओके, स्टामेन होता है। और सेकेंड हम बात करते हैं फीमेल के बारे में, फीमेल पार्ट के बारे में। ओके, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद फिर हम लोग गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में आएंगे, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में आएंगे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि मेल पार्ट से मेल गैमेट कैसे एराइज हो रहा है और फीमेल पार्ट से फीमेल गैमेट कैसे एराइज हो रहा है। यहाँ पे हम अभी बता देते हैं कि मेल पार्ट स्टामेन होता है और फीमेल पार्ट क्या होता है, पिस्टिल होता है, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं और इसको हम गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस में हम यही पढ़ेंगे कि मेल पार्ट से कैसे मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और फीमेल पार्ट से कैसे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आता है गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जो गैमेट्स होते हैं, चूंकि जाहिर सी बात है, जब तक गैमेट्स जब तक गैमेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक उनमें फ्यूजन नहीं होगा। तो गैमेट के फ्यूजन के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास तो आना पड़ता है फ्यूजन के लिए। तो यहाँ से जो फीमेल गैमेट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा मेल गैमेट के पास, और बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, क्योंकि जब प्लांट में जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर होता है, वो प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली प्लांट में एक यूनिक फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन मेथड्स के दौरान ही प्लांट क्या करता है, अपने अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को कंप्लीट करता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ओके, नेक्स्ट
पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फिर वही जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और फिर एक फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था डिटेल स्ट्रक्चर अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो आइए हम लोग बेसिकली शुरू से करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने लिखा हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं एक फ्लावर को, क्योंकि मैंने पहले बोला कि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फ्लावर। सपोजली आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म? व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म? As you know, angiosperm is a flower containing plant, not a gymnosperm. Only for angiosperm is a flower containing plant. क्योंकि यहाँ पे अगर हम सबसे बेसिक कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंजियोस्पर्म की देखें तो सारे एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर का जनरेट होना या फ्लावर का उत्पन्न होना ये सीन किया गया है, देखा गया है। सो वी कैन से दैट all angiospermic plants are reproduced in a sexual method. यहाँ पे इस चैप्टर में आपको हम ये जो पूरी चैप्टर बेस्ड है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में ही डिटेल में बताया गया है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग में। फ्लावर का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, फ्लावर क्या होता है? ये एक मॉडिफाइड स्टीम होता है। ठीक है, ये एक मॉडिफाइड स्टीम होता है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। क्योंकि देखिए आप सबसे पहले ये समझिए कि किसी के अंदर मैच्योरिटी आती है तो उसका कैरेक्टर क्या दिखता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अराइज होता है तो क्या सीन किया जाता है, क्या देखा जाता है? उसके बियर्ड आना, वास हैवी हो जाना, लेंथ मतलब हाइट हो, ग्रोथ होना और हार्मोन्स रिलीज होना। ठीक है, ये सारे के सारे चीजें सीन की जाती हैं, मतलब देखी जाती हैं। सो यहाँ पे वही सेम कंडीशन अप्लाई होता है प्लांट में भी। प्लांट के जो मैच्योरेशन स्टेज होती है वो एराइज होती है फ्लावर से। जब प्लांट जो है फ्लावर को एराइज करना शुरू कर देता है, फ्लावर को कंटेन करना शुरू कर देता है, या कह सकते हैं कि जब प्लांट में फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाता है तो हम ये जान जाते हैं कि अब प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट होता है, फ्लावर होता है, ये एक मॉडिफाइड स्टीम होता है। ठीक है, मॉडिफाइड स्टीम होता है जिसका मेन फंक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन और ओवा। क्या? क्योंकि इसी के अंदर पॉलन ग्रेन भी प्रोड्यूस होगा और ओवम भी प्रोड्यूस होगा। हमने यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक एंजियोस्पर्म में अगर फ्लावर्स को हम देखें तो एक एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स के टोटल कितने? 4 होल्स होते हैं, 4 चक्र होते हैं उनके फ्लोरल अपेंडेजेस में। ओके, यहाँ पे आइए देखें 4 चक्र कौन कौन से हैं। ये इसके 4 पहले होल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैलिक्स, या सेपल, पेटल। ओके, और ये जो कंडीशन है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे देखो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फ्लावर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये स्टिग्मा है। ओके, स्टिग्मा सबसे फीमेल का सबसे ऊपर वाला रीजन होता है। मैं अभी बताता हूँ इसको। स्टिग्मा, एंथर, पेटल और ये फिलामेंट होता है, ये स्टाइल्स होते हैं। और नीचे का जो ब्रॉड चौड़ा रीजन होता है, ब्रॉडनेस वाला रीजन होता है, वो ओवरी होता है। अगर हम कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव होल्स होता है सभी फ्लोरल अपेंडेजेस के। बेसिकली ये कैलिक्स और कोरोला ये केवल प्रोटेक्शन करता है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये समझिए कि जो कैलिक्स और कोरोला होता है ये एक्सेसरी पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ, जिससे कि पॉलन ग्रेन आता है और फीमेल के स्टिग्मा पर वो पॉलन ग्रेन को एराइज करता है और वहां से फिर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कैलिक्स और कोरोला ये दोनों ही एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं फॉर हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए।
नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम ये मेल पार्ट होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट स्टामेन होता है, ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट क्या होता है, एंथर होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टामेन के या एंड्रोशियम के टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट एंथर होता है और सेकंड क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट होते हैं। सपोजली जैसे कि अगर हम इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये ऊपर वाला जो रीजन होता है, सो अगर हम एक एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखें तो एंड्रोशियम का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंथर और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट ये दो पार्ट्स होते हैं एंड्रोशियम के। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि एंड्रोशियम के अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट जो होता है एंथर एंड सेकेंड जो होता है फिलामेंट। फिलामेंट एक स्टॉक होता है जिससे कि एंथर अटैच्ड होता है। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो ये ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है, जिसके तीन पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम इस तरीके से सीन कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो होता है ओवरी होता है, ऊपर का जो रीजन होता है स्टाइल होता है एंड सबसे ऊपर का जो रीजन होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गाइनोशियम जो होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, लेकिन गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ हमें उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि प्लांट के अगर मेल पार्ट को देखो, दैट मीन एंड्रोशियम को देखो तो दो पार्ट्स होंगे, एंथर और फिलामेंट। तो हम लोग आज मेल पार्ट को पूरा करते हैं, मेल गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए कि ये प्री फर्टिलाइजेशन है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेज जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो रहा था, ठीक है। कुछ ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुछ परिवर्तन आता है, कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स के द्वारा कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है। और उनमें क्या डेवलपमेंट हो जाता है, फ्लोरल बड फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जब रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी उत्पन्न होती है, ठीक है, पहले जब हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होता है तो वो पहले फ्लोरल बड रिलीज करता है और वो फ्लोरल बड डेवलप करके फिर आगे फ्लावर का फॉर्मेशन कर देता है। तो जब फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब समझ में आ जाता है कि अब वो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो चुका है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखाया है कि यहाँ से कुछ फॉर्मेशन होता है और डेवलप हो जाता है फ्लोरल प्रीमोडियम का, ठीक है। और उसके बाद एक फ्लोरल बड का एराइज होता है और फ्लोरल बड फिर देन डेवलप हो जाते हैं एक फ्लावर में, ठीक है। अब फ्लावर में मेल एंड फीमेल डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग तरीके से और डेवलप हो जाते हैं, मतलब डेवलप करते हैं अलग अलग, या हम ये कह सकते हैं कि जो मेल और फीमेल पार्ट होता है ये अलग अलग गैमेट रिलीज करते हैं। अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स में क्या होता है, अभी मैंने बताया मेल गैमेट्स में क्या पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और फीमेल गैमेट्स में अगर हम बात करें तो ओवा रिलीज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम मेल गैमेट्स की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टामेन और माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, ये अलग अलग। क्योंकि देखो यहां से क्लियर हो जाएगा कि जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को हम प्लांट के क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। और एंड्रोसियम के कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। ओके, अब ये जो एंथर होता है, अब हम डिटेल स्ट्रक्चर एंथर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसी एंथर के अंदर हमारा क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है। इसी एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है
माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और ये माइक्रोस्पोरेंजियम फिर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को। ये माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को। चलिए आइए आगे हम बात करते हैं। यहाँ जैसा कि वही लिखा गया है कि स्टामेन जो होता है, यहाँ पे स्टामेन होगा, स्टामेन is a male reproductive unit of angiosperm. It consists of a two part. First, ठीक है, एक लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टार्क, ठीक है, एक लॉन्ग और स्लेंडर स्टार्क होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये फर्स्ट केस था। एंड सेकेंड केस टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एंथर की, तो एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में होता है जिसका एक थिकर क्रॉस सेक्शन होता है जिसमें फोर साइडेड, हम इस तरीके से भी हम डायग्राम इसका दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और इसमें इस तरीके से फोर लोब डिवाइड अरेंज होते हैं। ये हम जब क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तब ये सीन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ईच साइड। दीज आर द microsporangia and these microsporangia develop into the pollen sac. Okay, develop into the pollen sac and the pollen sac develop into the pollen grain. मतलब कि microsporangia develop into pollen sac and then pollen sac are arise into the pollen grain. ठीक है, चलिए आइए आगे हम बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर है, क्लियर आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, ये है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, ये मेल गैमेट्स का, मेल पार्ट्स में ये एंथर है एंड सेकेंड ऑफ देम फिलामेंट है। ओके, एक एंथर और एक फिलामेंट। अब जब इसको क्रॉस सेक्शन यहाँ से इस तरीके से कट गया, मतलब टू लोब्स दिखाई दे रहे थे, जब क्रॉस सेक्शन कट किया गया तो इसमें इस तरीके से हर एक कॉर्नर पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके पॉलन सेक्स का निर्माण कर लेता है और इसी पॉलन सेक्स में क्या होते हैं, इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं और इसके सेंटर में एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेसेंस, क्योंकि ये मेच्योर हो जाता है जब पॉलन ग्रेन, तो लाइन ऑफ डेसेंस टूटता है जिससे कि पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ डेसेंस। और ये जो नीचे वाला जो रीजन है, ये स्टॉक वाला रीजन तो है ही। ये था पूरा डिटेल स्ट्रक्चर अबाउट द मेल गैमेट्स के बारे में। आइए आगे हम बात कर लेते हैं। ये है टिपिकली स्टामेन एंड द 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। ये मैंने सीन कर दिया आपको। अब आइए ये कुछ चीजें यहाँ से देखिए बेटा, बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, बेसिकली इसके ये 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों लेयर्स का मैं नाम बता देता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अगर हम 3 लेयर का नाम बात करें तो एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथीसियम और तीसरा होता है टैपेटम और चौथा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, मतलब बेसिकली मिडिल लेयर भी होता है, यहाँ पे देखो मिडिल लेयर भी है। मतलब एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोडर्मिस और टैपेटम, ये 4 लेयर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? टैपेटम। ये टैपेटम क्या करता है, इसको हम बोलते हैं ये न्यूट्रिटिव लेयर होता है या फिर ये न्यूट्रिशनल लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है? न्यूट्रिशनल लेयर होता है जो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन यही प्रोवाइड कराता है, टैपेटम ही। ठीक है, तो अब अगर हम इसके एक क्रॉस सेक्शन को खाली इतने को देखें तो ये देखो ऊपर का एपिडर्मिस है, उसके जस्ट लाइन जो है वो एंडोथीसियम है, उसके बाद मिडिल लेयर्स आ जाएंगे, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे, क्योंकि बिना मदर सेल्स के तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा ही नहीं और ये माइक्रोस्पोर आगे डेवलप करके पॉलन ग्रेन बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ से माइक्रोस्पोर मदर सेल और जो बीच बीच में आपको इस तरीके से दिख रहा है ये होंगे माइक्रोस्पोर। ठीक है, एंड ये वाली जो लाइन होती है, बेसिकली हम ये वाली लाइन कह सकते हैं, ये होता है
टैपेटम का। ये इन लार्ज व्यू था और ये टीएस माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को जब हम देखेंगे तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर इसका दिखेगा। तो ये हर स्पोरोजिनस टिश्यू में ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम में। मैंने वही बात किया कि मेगास्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय द 4 वॉल। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, ये 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, एंथर इज अ यंग ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। रिमेंबर करिए कि मैंने स्पोरोजिनस टिश्यू डायग्राम में आपको कहाँ दिखाया था, याद आया? स्पोरोजिनस टिश्यू जो सबसे ऊपर था। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से मैंने दिखाया था और एक ऊपर दिखाया था। ठीक है, तो ये तो सब माइक्रोस्पोरेंजिया थे, लेकिन ये क्या था? स्पोरोजिनस टिश्यू था। ठीक है, और 4 वॉल लेयर तो मैंने आपको बता ही दिया, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टैपेटम, ये 4 लेयर्स थे। अब डेवलप के बारे में भी मैंने बताया कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा? स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप करेगा और पॉलन सेक का फॉर्मेशन करेगा। पॉलन सेक से फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से? पॉलन ग्रेन मदर सेल से, पीएमसी से, पॉलन ग्रेन मदर सेल में। अच्छा, एक चीज और, पॉलन ग्रेन मदर सेल में हमेशा हैप्लॉइड डिवीजन होता है, मतलब मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके दौरान हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे यहां से देखिए पॉलन ग्रेन के बारे में अगर हम बातें करें, पॉलन ग्रेन इज पार्शियली जर्मिनेटेड माइक्रोस्कोपिक इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होता है एंड माइन्यूट स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? माइन्यूट स्पोर्स होते हैं, जो कि काफी ज्यादा नंबर में मियोसिस डिवीजन के दौरान माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्म होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो दे हैव 2 वॉल लेयर, इनके 2 वॉल लेयर्स होते हैं, एक आउटर एक्साइन होता है और इनर इंटाइन होता है। एक्साइन लेयर किसका? स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। एक्साइन किसका बना हुआ होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। और जो इनर इंटाइन्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सेलुलोज और पैक्टिन के बने हुए होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि एक्साइन और इंटाइन किससे मिलके बना हुआ होता है, ये दोनों। और जो एक्साइन लेयर्स होते हैं वो काफी रफली होते हैं, काफी हार्ड होते हैं, काफी खुरबुदे होते हैं, जबकि इंटाइन लेयर्स एकदम स्मूथ होता है, चिकना होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो इंटाइन वाला जो लेयर होता है वो काफी स्मूथली वर्क करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका हम एक बार देख लेते हैं। ये है स्ट्रक्चर, ओके, ये है डिटेल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन, थोड़ा सा, हाँ अब सही दिखेगा। ये है स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे देखिए ये एक पॉलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का ये पूरा स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन में अगर हम बात करें तो इसका ये जो आउटर लेयर होता है ये एक्साइन होता है और इनर लेयर जो होता है वो इंटाइन होता है। इसमें 2 सेल्स पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल्स। ठीक है, और उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ये डेवलपमेंट की स्थिति दिखाई गई है। ठीक है, वैक्यूल्स भी होते हैं इनमें जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं एंड न्यूक्लियस भी होता है। इनमें असिमेट्रिक स्पाइंडल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि ये सेल डिवीजन में जो स्पाइंडल्स होते हैं वो राइज होते हैं और क्या करते हैं, न्यूक्लियस को स्ट्रेचिंग करते हैं, खींचते हैं। और जो न्यूक्लियस डिवीजन होता है इट मींस कैरियोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पे वही चीज है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, जिसके दौरान यहाँ 2 सेल्स बन जा रहे हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स और दूसरा जनरेटिव सेल्स। और इसके जो लेयर्स होते हैं एक्साइन और इंटाइन्स के होते हैं। मैंने एक्साइन के बारे में भी बताया कि एक्साइन किसका बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन का। ठीक है, और इंटाइन स्पोरोजिनस टिश्यूज का। यहाँ पे लिखा भी गया होगा, ये चीजें याद रखिए कि इंटाइन इज थिन एंड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। स्पोरोजिनस टिश्यू भी इस पर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हम इसके क्या बोलते हैं, सेलुलोज और पैक्टिन्स की बात करें यहाँ पे तो सेलुलोज और पैक्टिन से ये इंटाइन बना हुआ होता है और स्पोरोपोलेनिन से एक्साइन बना हुआ होता है। ठीक है, अब कुछ पॉलन ग्रेन के यूज भी होंगे, आप बुक में देख सकते हो।
स्पोरो ये पॉलन ग्रेन के, जैसे कि पॉलन ग्रेन का यूज सबसे पहले पॉलन ग्रेन स्टोरेज भी किया जाता है, पॉलन ग्रेन को स्टोर करके उसको प्रिजर्व किया जाता है ताकि डेवलपमेंट में उसका यूज हो सके, ठीक है। कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसका मेडिसिनल यूज किया जाता है, खाने में भी यूज किए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स के, ठीक है। और कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो हार्मफुल डिजीज जैसे एलर्जी, अस्थमा वगैरह ये सब कॉज करते हैं। तो ये बेसिकली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। इनको स्टोरेज करने की अलग मेथड्स होती है। बेसिकली हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि हमारे लिए आगे चल के बेनिफिट हो। तो ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम इजीली वे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आज का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। नेक्स्ट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से शुरू करेंगे एंड देन फिर गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो फिर हम लोग पॉलिनेशन जो कि गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड्स होता है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट क्लास जब भी आएगा तो हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।